को प्रोत्साहित करें। इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कितने आगे बढ़े हैं ये भाई रणबीर जी। मंच पर आसीन परम आदरणीय शिशुपाल जी, ईश्वर सिंह जी, प्रोफेसर साहब, आज के कार्यक्रम के कर्णधार आदरणीय कर्नल साहब, समस्त लुहास सरदारी, जो समाज सम्मान दे रही है उसके योग्य हम नहीं, हम बच्चे ही हैं। बुजुर्ग समाज में बहुत बैठे हैं। वैसे तो जाट समाज में करीब 4000 से ऊपर गोत्र हैं, उनमें से एक अपना भी है। जाट समाज घोर स्वाभिमानी है। ये जितने भी किस्से सुनाए, जेड़ी चला दी, गोली चला दी, लाठी चला दी, ये स्वाभिमान की है। छोटी सी बात पर लड़ मरने की ताकत जाट में ही है। जान ले भी सकता है, दे भी सकता है। और इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने सेना खड़ी करी थी। उनको पता लग गया था कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मर्डर जाट के ही कर रहा है। उन्होंने पूछी थी कि जाट कौन होते हैं, तो बताया लोगों ने, देखने में तो यूं आदमी जैसे ही होते हैं ये, और थोड़े से उबर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये करते क्या है, खेत की बीच की जो मेर होती है, डोली होती है, इधर का हड़ उधर, इधर का हड़ उधर मार देते हैं। कामड़ी तो डंक की जगह लग जाए तो मर जाता है, और बच जाए तो पंचायत राजीनामा करवा देती है, तो ये कोर्ट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कौन होता है कि इसका ही भाई बंधु होता है। तो उन्होंने पंचायत कहते हैं, एक बड़ी मीटिंग करी। उन्होंने कही भारत में एक ऐसी जाति है जो अपने खेत में अपने भाई को ही नहीं घुसने देती, तो उनकी फौज खड़ी करना अनिवार्य है, क्योंकि दुश्मन को भी देश में नहीं घुसने देगी। तो अब गांव में हमारी मूर्तियां लग रही है, शहीद हो गए। अग्रवाल शहीद होंगे क्या भाई साहब? जा तो आप रहे हैं फौज में, दूसरा जा ही नहीं रहा। अग्रवाल, सैनी, सिंधी, पंजाबी, इनको तो राज चाहिए और अपने को फौज चाहिए। फिर मूर्ति तो लगेंगे अपनी गाँव संभलो। मैं आपके सामने हमारे गांव के सरपंच साहब यहाँ विराजमान हैं, हमारे गांव के विजय प्रकाश डीएफओ हैं, हमारे गांव में जितने भी लोग आज गाँव सबसे ज्यादा प्रोफेसर हमारे गांव में हैं, हमारे गांव में सबसे ज्यादा एसडीएम और भी बहुत बच्चे। पहले देवी देवताओं की हमारे गांव पर इतनी असीम कृपा थी। जब हम बच्चे थे तो हमारी तहसील थी दादरी थाना के रोज नामचा में 100 में से 80 मुकदमे भगवान की कृपा से हमारे ही गांव के थे, दूसरे गांव के थे नहीं जब हम बच्चे थे। बड़ी शर्म और दुख की बात है वैसे तो ये। और हमारे गांव में दूसरे गोत्र के भाई हैं, फोगाट हैं, जाखड़ हैं, अलावत है, दूसरे बहुत हैं, लेकिन दूसरों पर आंच नहीं आने दी। लो आचू ने अपना काम पूरा कर लिया। लठ मार बूर थाना में खड़े रहते थे रोजाना। सन 80 के बाद में फिर कुछ भगवान ने कृपा करी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हमारे गांव में हो गए, अफसर भी बन गए, आर्मी में भी मेजर कर्नल बहुत ज्यादा हमारे गांव के हैं। और भगवान ने बड़ा परिवर्तन हमारे गांव में एकदम कर दिया, सारे बच्चे समझदार हो गए। मैं आपसे बैठे हुए से एक प्रार्थना करता हूँ, आज अपन यहाँ से चले जाएंगे ना, उसके बाद कोई किसी को नहीं जानेगा। आज का जो मुख्य काम है, जो आप इतने इकट्ठे हुए और आपको पता ही लग गया कि 30-40 गांव आपके हैं, तो ये खापी होगी। लो आज फिर कोई ये छोटा मोटा काम नहीं रहा। बड़ी बड़ी खापों के भी 24 गांव हैं, 20 गांव हैं, किसी के कितने ही हैं, आपके भी इतने गांव हो गए। और भगवान करे ये बढ़ते ही जाएंगे आगे भी। तो आज से आज अपने गाँव में एक एक कार्यकारिणी गठित करना। आप 11 की, 21 की, 51 की, जितने भी नाम समझदार लिखे जो काम करने के योग्य हों, उनकी एक एक कार्यकारिणी बनाना। जब सब गांव की बन जाएगी तो एक स्टेट की बनाना। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई अपने स्टेट की बनाना, हरियाणा के अपने स्टेट की, राजस्थान वाले अपने स्टेट की, और वो एक सेंटर की कार्यकारिणी चुन लेंगे। अब हमारा काम क्या होगा, हमने आप कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, वो बुजुर्गों ने, समझदारों ने, अपने अपने गाँव के व्यक्तियों ने सब आपको बता दिया। अब उसको दोहराने की तो कोई मैं समझता नहीं कोई बहुत जरूरत है। फिर भी कोई अपने गंगा जी पर पांडे पुजारी इतिहास रखते हो तो फिर पूछ लेना। वो समय गया। अभी वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो हम और हमारी पीढ़ियां आगे तरक्की करेंगी। तो उसका पहला काम हमारा होगा, अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक विचारणीय और एक अविचारणीय। अविचारणीय अपराध हो जाए तो ये कार्यकारिणी गाँव में ये हाथ जोड़ के मना ले उसे।
क्योंकि किसी की भैंस खेत में घुस गई, किसी के उस बात पर लठ बजा के थाना में जाके खड़ा हो गया। भैंस में क्या पता था भाई साहब मांगे राम का खेत है, मेरे मालिक की इसकी बनती नहीं, तो उसको हाथ जोड़ के वही गाँव में समझौता हो सकता है। विचारणीय अपराध में भी कुछ संगीन है, कुछ छोटे मोटे हुक्म लिखड़ा तोड़नी है। अगर कोई मर्डर ही कर दे तो बेईमान दूसरी